क्या आपने कभी लटकी हुई फसल देखी है? और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि यहाँ साल में 2 फसलें भी तैयार की जा सकती हैं? और बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा कर दिखाया है हमारे ज़रूरी साइंसदानों ने। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मुश्क बज्जी की फसल है और ये पहली फसल है और ज़रूरी साइंसदानों का कहना है कि साल में मुश्क बज्जी की 2 फसलें जो है वो तैयार की जा सकती हैं और ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इस नई टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको बताएं कि ये मुश्क बज्जी जो फसल है ये तैयार की जा रही है बिल्कुल स्पेस का ख्याल रखते हुए और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का ख्याल रखते हुए, और ये फसल जो है अब साल में 2 बार जो है वो तैयार हो सकती है। लास्ट ईयर हमने ये दिखाने की कोशिश की कि ये फसल जो है साल में 1 बार तैयार हो सकती है और कहीं पे भी आप ये तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप लटकी हुई फसल देख रहे हैं बिल्कुल इसका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से किया गया है, स्पेस का इस्तेमाल किया गया है और यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि अब यहाँ का किसान जो है वो साल में 2 फसलें तैयार कर सकता है और अपनी जो जमीन है, अपनी जो स्पेस है उसका सही इस्तेमाल करके। और मैन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी और ये जो एक सक्सेसफुल ट्रायल है, हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर डॉक्टर ज़हूर हैं, डॉक्टर ज़हूर अहमद ऋषि। इनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। डॉक्टर साहब खैर मकदम, आपका ये बताइए थोड़ा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस बार आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, लटकी हुई फसल हम देख रहे हैं। देखिए, आप इसको लटकी हुई फसल कह रहे हैं, लेकिन आज की जो ये ट्रायल है इसके लगाने के 2-3 मकसद है मेरे। एक ये कि क्योंकि राइस हमारा स्टेपल फूड है तो ज़्यादा से ज़्यादातर राइस जो है वो बाहर से ही आता है जी। मैंने देखा नहीं, यहाँ पे जो आपने देखा लैंड कन्वर्शन भी काफ़ी हुआ है, ऑर्चर्ड एचडी, आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि रेन्यूमरेटिव काफ़ी है। अब हमने दूसरे तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि हम ये स्टेपल फूड जो है वो घर में उगा सकते हैं। पहली बार मैंने क्या किया कि मैंने लैंड कन्वर्शन यहाँ पे किया, मैंने वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया ताकि मेरे पास अगर 1 कनाल ज़मीन है तो मैं इसको 4 कनाल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दर्शाई है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेपल फूड जो है ये राइस जी, मुश्क भुज्जी, क्योंकि अगर मैं अब खाना चाहूँ तो मैं हाई एंड ही राइस खाऊंगा, उसमें भी उतनी ही मेहनत है, इसमें भी इतनी ही मेहनत है। ये 26,000 क्विंटल जाता है, तो मैंने सोचा कि नहीं 2 क्रॉप्स का मैं ट्राई करूंगा, इसलिए मैंने ये 30 मार्च को इसका ट्रायल लगा दिया। इसका ट्रायल लगा दिया, ट्रांसप्लांटिंग की मैंने, और जो इसकी सीडलिंग बनानी थी उसका मैंने डिफरेंट तरीका अपनाया। तो जून तक जो मेरी असेसमेंट है ये जून तक तैयार हो जाएगी। और जो पिछली वाली ट्रायल आपने देखी थी वो 25 जून को मैंने लगाई थी और 25 जून तक मैं इसको दोबारा मतलब जो दूसरी फसल होगी उसको मैं 25 जून तक लगा सकता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। अच्छा, स्पेस का आपने अच्छा खासा इस्तेमाल किया है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है आपने? नाजरीन को भी बताइए, हमारे किसानों को भी बताइए, सो दैट कि एक स्पेस का सही इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद टेक्नोलॉजी का प्रयोग। देखिए, मैंने जो पहली चीज़ अर्ज की है कि लैंड हमारे पास कम है, तो मुझे देखना है कि अगर मैं 4 मेंबर वाली फैमिली है या 5 मेंबर वाली फैमिली है, लैंड मेरा एक बड़ा कंस्ट्रेंट है इस टाइम पे। तो अब जो लैंड जो स्पेस मेरी अवेलेबल है उसको मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अभी ये 1 कनाल ज़मीन था मेरा, मैंने इस पर स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैंने 4 कनाल में कन्वर्ट किया। अब जो फसल जो प्रोडक्शन मेरी 1 कनाल में निकलती, उसी 1 कनाल में मैं 4 कनाल का वो प्रोडक्शन ले सकता हूँ। वो अपने स्ट्रक्चर, ये मैंने लिविंग वॉल बनाई है, ये मेरा 6 मरला आता है तो कुछ भी नहीं है ये, मतलब ये एक बहुत कम स्पेस है। ये 75 मेरी वॉल बनी थी, इसमें मैंने स्ट्रक्चर लगाया था, ये 75 फीट लंबी थी, इसको मैंने 7 मरला तो इसी को बनाया। कुछ वॉल का नाम भी दिया है शायद आपने? इसको मैंने, चूंकि मेरी इन्वेंशन था तो ज़हूर's लिविंग वॉल मैं इसको कहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले वक्त में जो ये सक्सेसफुल ट्रायल होने वाली है, जून में देखेंगे हम कि फसल कितनी तैयार होगी, उसके बाद आप क्या सेकंड ट्रायल के लिए जाएंगे? नहीं, सेकंड क्रॉप तो मुझे लगानी है जून में, मुझे देखना है कि अभी ट्रायल चल रही है, अभी मैंने लगाया, मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मेरे पास कुछ कीज है, मैं इसको मतलब सीजन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजिकल एरा है, वो बात की बात है, लेकिन
अभी जो मुझे दिक्कत आई सबसे ज्यादा वो सीडलिंग प्रिपेयर करने में थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब मौसम का क्या उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मौसमी हालात यहाँ पे जो है इट्स लाइक इंग्लिश वेदर, कभी बारिश, कभी धूप, कभी कुछ। नहीं, वो तो होता है। अगर आप आज से 30-40 साल पहले जाओगे तो मार्च और अप्रैल में यहाँ से ज्यादा बारिशें होती थी। वो नॉर्मल है, ये ऊपर वाले को चलाना है। बारिशें भी चाहिए हमें और धूप भी चाहिए। लेकिन हमने देखा जो हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटी मुश्कबुज्जी तो हमारी अपनी है कश्मीर की, ये कोल्ड टॉलरेट करता है और ये इसके लिए बढ़िया है। जो मतलब मुझे ये भी देखना है इसका कि जो बीमारियां इसमें लगती है ना, वो पैडी ब्लास्ट वगैरह होता था पीक समर में, इसमें ये कैसे बिहेव करता है वो चीज भी मुझे इसमें। तो इसका मतलब है कि हम कोई सा भी क्रॉप लगा सकते हैं अगर पैडी की बात करें। इट्स नॉट ओनली कि हम मुश्किल पैडी कोई भी। अभी आपने देखा कि रूफ टॉप पे भी मैंने दोबारा ये ट्राई लगाई है। मैंने थोड़ा इसमें गैप रखा 15 दिन का। अभी मैं बासमती लगा रहा हूँ ऑर्चिड्स में, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि ऑर्चिड्स में कैसे निकालते हैं। वो सीडलिंग्स भी मेरी तैयार है, अभी मैं अगले हफ्ते वो लगा रहा हूँ कि ऑर्चिड्स के बीच में मैं राइस कैसे निकालूंगा, ये सारी चीजें। और मुझे ये देखना है कि जैसे बासमती आपने वो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है हमारी, उसमें टाइम लगता है वो करने में। मुझे देखना है कि ऑप्टिमम इन सब वैरायटीज का ऑप्टिमम जो सोइंग मतलब कब मैं लगा सकता हूँ मिनिमम। ये नहीं कि मैं जून का वेट कर रहा हूँ जैसे लोग करते आने। थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं मैं अप्रैल में राइस की वैरायटी लगाऊं। अगर मैं लगाऊं तो क्या हो सकता है। जब ये सक्सेसफुल ट्रायल हो जाएगा तो आपका डिपार्टमेंट, आपके लोग, स्पेशली यू, क्या पूरी ये जो टेक्नोलॉजिकल जो सर्वे आपने किया इसको आप किसानों के साथ शेयर करेंगे सो दैट कि वो भी इससे जो है वो मुस्तफीद हो जाए? नहीं, ये तो किसानों के लिए है। जो ये चीज कर रहा हूँ ये कोई कमर्शियल नहीं है। ये डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़ा है फ्रॉम द डे वन। मैंने अपने डायरेक्टर साहब के साथ पहले दिन जब ये पेपर पे था मैंने उनके साथ डिस्कस किया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप लोग ये लगा दीजिए। मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर सब इसके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा और हम भी इंतजार करेंगे उस दिन का कि कब ये फसल तैयार होगी मुश्कबुज्जी की, और सेकंड ट्रायल जो है डॉक्टर ज़हूर कब लगाएंगे उसका भी बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन सताइश और दाद देनी पड़ेगी ऐसे साइंटिस्ट्स की और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कि वक्तन फवक्तन वो किसानों की बहबूदी के लिए सामने आते हैं और इस तरह के तजुर्बे जो हैं वो बराईकार लाते हुए किसानों को मजीद जो है उनकी फसल में किस तरह से इजाफा हो सकता है, उन्हें कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ जो है वो कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे महकमा ज़राअत से भी बात करने की, उनके ऑफिसर से बात करने की कि इस ट्रायल को वो कैसे देखते हैं। Go start. Green gum. Yeah, green gum. ये सारे हैं। बस मैं साफ करूं। बस जनाब शो it is Zuhur's living wall. I am giving so you may call it Zuhur's living wall. महकमा ज़राअत ने हमेशा से कोशिश की है कि किस तरह से किसानों को मज़ीद फ़ायदा हो और वो अपने फसल में किस तरह से बढ़ोतरी कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी का उपयोग उनका इस्तेमाल करके। हमारे साथ महकमा ज़राअत के ऑफिसर जो हैं डॉक्टर कौसर मकीन हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक सक्सेसफुल ट्रायल लगा रहे हैं डॉक्टर ज़हूर, डिपार्टमेंट इसको कैसे देखता है? डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम जो इस तरह की जो ट्रायलें होती हैं ये फ्यूचर की तैयारी हो रही है। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएंगे तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि पानी जो है वो बोतलों में पैक करके आ जाएगा। अगर हम अपने पूर्वजों के मतलब उस ज़माने में चले जाएंगे, पानी था, बहुत ज़्यादा नदियाँ थे, नाले थे, चश्मे थे, लेकिन अगर आज के एरा में देखें वो पानी ख़त्म हो गया। गोया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसी तरह जब हम आज की ज़मीनें देखते हैं, ज़मीनें कम होती जा रही हैं विद द एवरी पासिंग डे। तो हमें चाहिए कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है हम अडॉप्ट करें ताकि हम फ्यूचर की तैयारी करें। फ्यूचर में हमने वैसे भी बोला जाता है एग्रीकल्चर इज फ्यूचर, और हमने ये करना है। पॉपुलेशन इज बूस्टिंग, पॉपुलेशन इज राइजिंग डे बाय डे। तो जितना हमारा लैंड एरिया वो कम होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन होती है और बाकी जो चीज़ें, एग्रीकल्चर लैंड श्रिंक होता जा रहा है। हमें जो ये वर्टिकल जो ये कल्टीवेशन है इसकी बहुत ही ज़रूरत है और ये फ्यूचर है हमारा। हमें चाहिए कि इसको अडॉप्ट करें। हमारे फार्मरों को चाहिए, ये बिगिनिंग है, दिस इज बिगिनिंग।
और हमने ये करना है। डॉक्टर ज़हूर, इससे पहले भी कई तजुर्बे कर चुके हैं। ये नया तजुर्बा साल में 2 फसलें, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। इस पे डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है और ये एक समझो रेवोल्यूशन है। जिस तरह से एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, स्वामीनाथन ने लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद उससे पहले अगर हम देखें तो बहुत कम हुआ करता था, जो हमारा जो यील्ड कम हुआ करता था। आज इसकी ज़रूरत है, हमें चाहिए कि इस तरह के जो तजुर्बे हो जाए ताकि हमारा जो ये यील्ड है इंक्रीज़ हो जाए और हमारे जो फार्मर्स हैं सेल्फ सफिशेंट हो जाए इस ये ऐसे तजुर्बों से, वो ये अडॉप्ट करें, उनको बहुत फ़ायदा आ जाएगा। अब आप इसको लटकी हुई फसल बोलिए या फिर वर्टिकल, लेकिन दाद देनी पड़ेगी महकमा एग्रीकल्चर की, ऐसे साइंसदानों की जो वक्तन फवक्तन कई तजुर्बात के साथ किसानों को जो है उनकी बहबूदी के लिए, उनकी फलाह के लिए सामने आ जाते हैं और नए तजुर्बात के साथ जो है वो ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसान अपनी फसल जो है वो दुगनी कर सकता है। एक मिनिमम स्पेस जो है अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो इस तरह की फसलें जो हैं, वो इस तरह की क्रॉप जो है वो कर सकता है। और यकीनी तौर पे इस बार देखने की कोशिश हम भी करेंगे कि साल में 2 जो पैडी क्रॉप्स हैं वो कैसे तैयार होती हैं और ये जो फसल है ये कितनी मिकदार में जो है, कितनी क्वांटिटी में जो है वो तैयार होती है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये तजुर्बा जो है ये कामयाब होगा और इससे आने वाले वक्त में किसानों को काफ़ी फायदा होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।